बोलिए महावीर भगवान की जय। आदरणीय पुष्पा देवी, पुष्पा बहन जी, सेठी साहब से विनम्र निवेदन है, निशल्य अष्टमी कथा पढ़ने की कृपा करें। पहले एक ही भाव स्तोत्र ले रहे हैं ना? नहीं, एक ही भाव स्तोत्र बाद में लेंगे, क्योंकि जितना टाइम बचेगा एक श्लोक दो श्लोक बाद में लेंगे। कथा पढ़िए आपके लिए। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। बोलिए लक्षण धर्म की जय। जय बोलिए उत्तम शौच धर्म की जय। निशल्य अष्टमी व्रत कथा। यह भादवे की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाता है, जैसे आज के दिन। कथा शुरू करते हैं। वंदो नेमि जिनेन्द्र पद 22वें अवतार। कथा निशल्य आठम तनि कहो सौख्य दाता। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में सौराष्ट्र नाम का एक देश है, वर्तमान काठियावाड़ कहते हैं। इस देश में द्वारका नाम की एक सुंदर नगरी है। यहीं पर 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ का जन्म हुआ था। जिस समय भगवान नेमिनाथ दीक्षा लेकर गिरनार पर्वत पर तपश्चरण कर रहे थे, उस समय द्वारका में नवम नारायण श्री कृष्णचंद्र जी राज्य करते थे। ये त्रिखंडी नारायण थे। इनकी मुख्य पटरानी सत्यभामा थी। सत्यभामा के द्वारा एक बार नारद का अपमान हुआ था। क्रोधवश उसे दंड देने के अभिप्राय से नारद ने रुक्मणी नाम की राजकन्या से नारायण का द्वितीय विवाह करा दिया, जिससे सत्यभामा के सिर पर शोथ का वास हो गया। अब भगवान नेमिनाथ को केवल ज्ञान हो गया। तब श्री कृष्ण जी रानियों और परिजनों सहित वंदना को गए और वंदना करके धर्मोपदेश सुनने के अनंतर रुक्मणी रानी के भवन में पूछा। तब भगवान ने कहा कि मगध देश में राजगृही नाम की नगरी है। वहां पर लक्ष्मीवती नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी। एक दिन क्षीण शरीर दिगंबर मुद्रा युक्त एक मुनिराज आहार के निमित्त इस नगर में पधारे। उन्हें देखकर इस ब्राह्मणी ने उनकी बहुत निंदा की और दुर्वचन कहकर मुनिराज के ऊपर थूक दिया। मुनि निंदा के कारण ब्राह्मणी को त्रियंच आयु का बंध हो गया और उसी जन्म से उसे कोढ़ की अनेक व्याधियां भी उत्पन्न हो गई। तत्पश्चात आयु के अंत में अत्यंत पीड़ा से मरकर वह भैंस हुई। फिर वहां से मरकर सुकरी कुत्ती योनियों में जन्म लेकर अंत में धीवरनी हुई। तब मछली मार मार कर आजीविका करती हुई जीवन यापन करने लगी। एक दिन वट वृक्ष के नीचे एक दिगंबर मुनि ध्यान लगाए बैठे थे। वह कुरूपा और दुष्ट धीवरी जाल लिए हुए वहां आई और मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला। यह देखकर श्री गुरु ने उसे दुष्कार्य से रोका और उसका भावांतर जानकर उससे कहा, तू पूर्व भव के फल में ऐसी दुखिनी हुई है और अब यदि तू पाप करती रहेगी तो तेरी अत्यंत दुर्गति होगी। मुनिराज के मुख से अपने भावांतर सुनकर धीवरी को मूर्छा आ गई। सचेत होने के पश्चात वह प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, इस पाप से छूटने का कोई उपाय हो तो बतलावे। तब श्री गुरु ने दया करके उसे सम्यक दर्शन पूर्वक श्रावक के 5 अनुवर्तों अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण का उपदेश दिया। अष्टमूल गुण धारण कराई। इस प्रकार वह धीवरी श्रावक के व्रत ग्रहण कर आयु के अंत में समाधि मरण कर दक्षिण देश में सुप्यारा नगर के नंद श्रेष्ठी और सेठानी सेठानी के घर लक्ष्मीवती नाम की कन्या हुई। यह कन्या रूपवती तो थी, किंतु अशुभ आचरणों के कारण सभी उसकी निंदा करते थे। उसी समय नगर में वन में नंद नाम के मुनि पधारे। सब लोग वंदना को गए। राजा आदि भी सभी जनों ने स्तुति वंदना कर धर्मोपदेश सुना। पश्चात नंद श्रेष्ठी ने पूछा, हे प्रभु, मेरी कन्या अत्यंत रूपवती होते हुए भी अशुभ लक्षणों से युक्त क्यों है, जिससे ये सभी इसकी निंदा करते हैं।
तब श्री गुरु ने कहा, इससे पूर्व जन्म में दिगंबर साधु की निंदा की थी और जिससे यह भैंस, बकरी, सुकरी, धीवरी आदि हुई। धीवरी के भव में मुनिराज के उपदेश से 95 व्रत धारण करके संन्यास से मरी, तब तेरे घर पुत्री हुई है। अभी इसे असाता कर्म का पूर्ण क्षय होने से ही ऐसी अवस्था हुई है। यदि यह सम्यक पूर्वक निशल्य अष्टमी व्रत पाले तो निसंदेह इस पाप से छूट जाएगी। निशल्य अष्टमी की विधि इस प्रकार है। भादो सुदी अष्टमी को चारों प्रकार के आहार को त्याग कर श्री जिनालय में जिन पूजन करें, त्रिकाल सामायिक और स्वाध्याय करें, रात्रि में जिन भजन करते हुए जागरण करें, पश्चात नवमी को अभिषेक पूर्वक पूजन करके अतिथियों को भोजन कराकर आप पारणा करें। 4 प्रकार के संघ को औषधि, शास्त्र, अभय और आहार दान देवे। इस प्रकार यह व्रत 16 वर्ष तक करके उद्यापन करें। 16 उपकरण मंदिरों में भेंट चढ़ावे, 16 ग्रंथ श्रावकों को देवे, अभिषेक विधान पूजन करें, कम से कम 16 श्रावकों को आदर सहित मिष्टान भोजन करावे, दुखी एवं क्षुधित जनों को दान देवे, चारों प्रकार के संग में वात्सल्य भाव प्रकट करें। यदि उद्यापन की शक्ति नहीं हुए तो धुना व्रत पालन करें। उस श्रेष्ठी कन्या को इस प्रकार की विधि सुनकर यह व्रत धारण किया। उस श्रेष्ठी कन्या ने इस प्रकार की विधि सुनकर यह व्रत धारण किया और विधि युक्त पालन भी किया। श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए तथा सब व्रतों और धर्म का मूल सम्यक दर्शन धारण किया। व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन किया और अंत में शील श्री आरिका के उपदेश से चारों प्रकार के आहारों को त्याग कर आर्तरोध भावों को छोड़कर समाधि मरण किया। इस पुण्य के प्रभाव से वह 16वें स्वर्ग में नियोगिनी देवी हुई। वहां पर 55 पल्य तक नाना प्रकार के सुख भोग आयु पूर्ण की और वहां से चयकर भीष्म राजा के यहाँ रुक्मणी नाम की कन्या हुई है। अब अनुकर्म से स्त्री लिंग छेद कर परम पद को प्राप्त करेगी। इस प्रकार रानी रुक्मणी अपने भावांतर सुनकर सांसारिक देह भोगों से विरक्त हो सहर्ष राजमती के निकट गई और दीक्षा लेकर तपस्चरण करने लगी। अंत समय में संन्यास मरण कर स्वर्ग में देव हुई। वहां से आकर मनुष्य भव से मोक्ष जावेगी। इस प्रकार रुक्मणी ने इस व्रत के फल को अपने पूर्व भवों के समस्त पापों का नाश कर उत्तम पद प्राप्त किया। अन्य जीव भी यदि श्रद्धा सहित यह व्रत पालन करेंगे तो वे भी उत्तम सुखों को प्राप्त करेंगे। यही है निशल्य अष्टमी व्रत कथा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। माया, मिथ्या, निदान तीनों प्रकार की शल्य से रहित होकर अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन व्रत करना चाहिए। अब मैं आदरणीय सोनू बहन जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यदि आप रिंकू जैन जी छाबड़ा के द्वारा गाया हुआ एक ही बाब स्तोत्र का संस्कृत का 16-17 नंबर का श्लोक और दोनों हिंदी पद्यानुवाद अगर आप सुना सकें तो सुनाइए, नहीं तो फिर मैं आदरणीय ललिता बहन जी से निवेदन करूंगा कि वे दोनों श्लोकों का भी उच्चारण करें और फिर उनका हिंदी पद्यानुवाद आप पढ़ना पुष्पा बहन जी। अगर सोनू बहन सुना देती है तो बहुत अच्छा है। सोनू जैन जी। जय बोलो अब आचार्य वादिराज मुनि महाराज की जय।
अब पुष्पा हिंदी में पढ़ दीजिए 15, 16, 17। सिक्सटीन 16 पढ़ना है क्या? हाँ 16 और 17 दोनों। साध वाद गिरी उपज मोक्ष सागर लोधाई तुम चरणा बुझ परस भक्ति गंगा सुखदाई मोचित निर्मल थयो नौन रुचि पूर्वकता में अब हो न मलिन कौन जिन संशय यामे तुम शिव सुखमय प्रकट करत प्रभु चिंतन तेरो मैं भगवान समान भाव वर्ते मेरो यद्यपि झूठ है तदपि तृप्ति निश्चल उपजावे तुम प्रसाद सकलं जीवांचित फल पावे। आचार्य श्री द्वारा रचित पद्यानुवाद भी है आपके पास? 16 नंबर 17 नंबर वो देखना पड़ेगा। वो खोजना पड़ेगा। चलो, आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना है, प्लीज आप 16 नंबर 17 नंबर श्लोक का संस्कृत में उच्चारण करें पहले और बाद में उसका अर्थ समझाने की कृपा करें। आदरणीय ललिता बहन जी साहब। नाम पंडित जी साहब सबसे जय जिनेन्द्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्रत्युत्पन्ना नयहिमगिरे राव्यता चान्द्रिकाब्धे या देव त्वते पदकमलयो संगता भक्तिगन्धा चेतस्तस्यां मम रुचिवसा दापलुप्तं क्षालिताहं कलमासं यद् भवति देव। सब अर्थ बोलना है या भावार्थ बोलना है? हाँ, अनुवाद दोनों का अनुवाद बोलिए। अनुवाद इस श्लोक में कहते हैं, हे स्वामी, निश्चय व्यवहार नए रूपी नए हिमगिरे हिमरूपी हिमवान पर्वत से नए हिमगिरे आयता प्रत्युत्पन्ना जो उत्पन्न हुई है अमृताब्धे मोक्षपुरी समुद्र तक आयता माने लंबी भक्ति गंगा जो भक्ति गंगा भक्ति रूपी गंगा तुद पद कमलयो आपके चरण कमलों से संगता माने प्राप्त हुई है। तस्याम उस भक्ति रूपी गंगा में रुचि वशात श्रद्धा पूर्वक आप लुप्तम स्नान किया हुआ उसमें अवगाहन किया हुआ मम चेतः मेरा मन यत मन जो छालिता हम कलमासम धुल गए हैं पाप रूप मैल जिसके ऐसा भवती है मन होता है। हे देव यह क्या संशय का स्थान है? संदेह भूमि यम किमियम देव संदेह भूमि। हे देव क्या यह संदेह का स्थान है? अर्थात नहीं है। माता जी उसमें जिसे सत्य में लिख रही हैं, इस श्लोक में स्तुति करता वादिराज मुनि राज ने रूपक अलंकार में कथन किया है ना, भक्ति रूपी गंगा नए रूपी है। तो जहाँ ये रूपी शब्द आ जाता है वो रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में कथन किया है कि जिस प्रकार गंगा नदी हिमालय पर्वत से प्रकट हुई है और समुद्र पर्यंत लंबी है तथा अन्य मत के पुरुषों में प्रचलित है वह विष्णु के चरणों में आकर मिली थी।
उस पवित्र गंगा में स्नान करने से मानव के सारे पाप कर्म धुल जाते हैं। इस बात को रूपक अलंकार में आचार्य देव प्रकट कर रहे हैं कि सच्ची गंगा आपकी भक्ति है, जो निश्चय और व्यवहार में नए रूप हिमवान पर्वत से उत्पन्न हुई है, मोक्ष रूपी समुद्र तक लंबी है तथा तेरे चरण कमलों के स्पर्श से अति पावनमय है। ऐसी इस तेरी भक्ति रूपी गंगा में श्रद्धा पूर्वक अवगाहन करने वाला अथवा डुबकी लगाने वाला मेरा मन पाप रहित हो जाता है, कसाय और विषय वासनाओं के मैल से रहित होकर पवित्र बन जाता है। इसमें क्या संशय है? अर्थात कोई संशय नहीं है। आचार्य देव इस श्लोक के माध्यम से भक्ति के महात्मा को प्रकट करते हुए भक्ति को गंगा की उपमा देकर कथन, यदि कोई उत्तम साधन है तो भगवत भक्ति है, इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। वेणी स्नान करता है, उसकी आत्मा परम पावन बन जाती है। लेना क्या पूरी? हाँ, अगला श्लोक 17 नंबर। इसके आगे के श्लोक का संस्कृत में उच्चारण करें। प्रादुर्भूत स्थिर पद सुख त्वामनुध्यायतो मे त्वय्येवाहं सइतिमति उत्पद्यते निर्विकल्पा मिथ्यैवेयं मभ्रेशरूपः अपिमभिमतस् दोषात्मानोऽप्यभिमति फलास् प्रसादात् भवन्ति। प्रादुर्भूत स्थिर पद सुखम। प्रादुर्भूत माने उत्पन्न हुआ है। स्थिर पद सुख यानी मोक्ष सुख, जिसके ऐसे हे जिनेन्द्र देव, त्वाम माने आप, तेरा, अनुध्यायत निरंतर ध्यान करने वाले, मैं माने मेरी, त्वयि माने आपके प्रति, तेरे में, त्वयि सप्तमी है, तेरे में अर्थात तेरे प्रति, हम माने मैं, स माने वह, एव ही हूँ, मैं वह ही हूँ जो तू है। निश्चय से हम कहते हैं सभी की आत्मा एक जैसी है, इसमें निश्चय के दृष्टि से कहा जाता है। वैसे तो भगवान जैसे अगर हम रहते तो यहाँ कहाँ बैठे रहते, लेकिन वास्तव में आत्मा को देखा जाए तो जैसी भगवान की आत्मा वैसी हमारी है। तो जो तू है वही मैं हूँ। इस प्रकार निर्विकल्प मति बुद्धि उत्पद्यते उत्पन्न होती है। यद्यपि इस प्रकार की यह बुद्धि मिथ्या असत्य एव ही, असत्य ही है। खुद आचार्य कह रहे हैं कि इस प्रकार की बुद्धि की जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, ये असत्य ही है। तथापि तदपि माने तथापि अभ्रेष रूपाम अविनश्वर तृप्ति माने तृप्ति को तनु विस्तृत करती है। साध से दोष आत्मान, दोषी आत्माएं, पापी आत्माएं, अपि माने भी, अभिमत फला इच्छित फल को प्राप्त भवंती माने होते हैं। क्या कह रहे हैं? भक्ति में विभोर होकर वादीराज मुनिराज कहते हैं कि हे स्थिर पद को प्राप्त भगवान, जब मैं आपका ध्यान करता हूँ तब मेरे मन में इस प्रकार का विचार आता है कि जो भगवान आप हैं वैसा ही दिव्य दृष्टि से मैं हूँ। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। यद्यपि पर्यार्थिक नय से तू है सो मैं हूँ, यह मेरा विचार असत्य है, क्योंकि पर्यार्थिक नय से आप अनंत चतुष्टयमय हैं, अविनाशी हैं, अखंड केवल ज्ञान के धारी हैं, और मैं नरकादि चारों गतियों में भ्रमण करने वाला अल्पज्ञ महादुखी प्राणी हूँ। फिर भी मैं आपके समान हूँ, ऐसा जानकर अविनाशी अनंत सुख को देने वाला संतोष प्राप्त होता है। आपके ध्यान से मैं आपके समान हूँ, यह बोध प्राप्त हुआ है। अपने स्वस्वभाव का ज्ञान हुआ है। आपके ध्यान के पहले मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं था।
मेरी यह सदोष बुद्धि भी मुझे इच्छित फल दे सकती है, ये आपके ध्यान का ही फल है। क्या कर आचार्य की बुद्धि जबकि मेरी सदोष पूर्ण है, कि जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, दोष से पूर्ण है, लेकिन फिर भी ऐसी दोष वाली बुद्धि भी अगर आपका ध्यान करके मैं ये ध्यान करूं कि आप हैं जैसे हैं, ये भी मेरे को इच्छित फल दे सकती है। जिस प्रकार कार्य परमाणु और कारण, उसी प्रकार कारण समयसार और कार्य समयसार के भेद से समयसार आत्मा भी दो प्रकार की है। यह दृश्यमान भौतिक पदार्थ हैं, वे सब कहलाते हैं कार्य परमाणु। यह दृश्यमान भौतिक पदार्थ हैं, वे सब कहलाते हैं कार्य परमाणु। और इसमें अलग अलग परमाणु है, और उन अलग अलग परमाणु में मिलकर एक दृश्य भौतिक बनने की शक्ति है, कारण परमाणु कहते हैं। अथवा जो स्कंध को भेद कर शुद्ध हो गया है, या जघन्य गुण को प्राप्त हो गया है, जो स्कंध का कारण नहीं बन सकता है, वह कार्य परमाणु है और वह स्कंद का भेदता है। जिस प्रकार स्कंद बनने में कारण है, उनको कारण परमाणु कहते हैं। उसी प्रकार कर्म बंध में कारणभूत राग द्वेष का नाश कर उत्तम पद को प्राप्त कर लिया है, वह कार्य समयसार है, परमात्मा है। कार्य परमात्मा के संपूर्ण गुण प्रकट हो चुके हैं, परंतु कारण परमात्मा के गुण प्रकट नहीं हैं। कारण परमात्मा द्रव्य रूप से शुद्ध होते हुए भी पर्याय से अशुद्ध है। वास्तव में विचार किया जाए तो कार्य परमात्मा में नहीं आए हैं, वह पूर्व में कारण समय सार में ही थे, अर्थात आत्मा में ही थे, उनका ही विकास हुआ है। अतः कार्य समय सार स्वरूप जिनेंद्र के दर्शन बंधन ध्यान करते समय अशुद्ध आत्मा की तरफ लक्ष्य न देकर एक शुद्ध आत्मा पर लक्ष्य दिया जाए तो ज्ञान होगा कि जो कार्य सार रूप जिनेंद्र भगवान है, वही मैं हूँ, मेरा स्वरूप भी वैसा ही है। जैसे हड्डी की फोटो लेने वाला एक्सरे यंत्र हड्डी का फोटो लो तो खून, चाम, मांस, मज्जा आदि सब धातुओं को छोड़कर एकमात्र हड्डी का फोटो लेता है। इसी में भेद विज्ञान रूप ऐसी शक्ति है जो शरीरस्थ सप्त धातु का द्रव्य कर्म भाव का स्पर्श न करके नित्य चैतन्य स्वभाव को ही ग्रहण करता है। यह अध्यात्म विद्या का मर्म है। उस अध्यात्म विद्या के द्वारा व्यवहार में जिनेंद्र भगवान का अवलोकन कर अपनी प्रज्ञा चक्षु में भेद न करके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य स्वरूप अपनी आत्मा का अवलोकन करता है। वह ज्ञानी भव्य आत्मा अभेद रत्न त्रयधारी मन में विचारता है कि जैसे स्वरूप वीतराग देव का है, वैसा ही स्वरूप मेरा है। यद्यपि पर्याय की अपेक्षा अंतर है, परंतु द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। वादिराज मुनिराज कहते हैं कि हे भगवान, आपका दर्शन करके ऐसी प्रज्ञा, ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई है कि जैसा स्वरूप तेरा है वैसा ही मेरा है। मेरे में और आप में कोई भेद नहीं है। यद्यपि पर्याय दृष्टि से यह बुद्धि मिथ्या है, तथापि यह मुझे परमानंद से तृप्त कर रही है। आत्मा अनुभव का आनंद विलक्षण होता है। ऐसा कविराज इस 17 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। आदरणीय सोनू बहन जी, अब आप एक भजन सुनाने की कृपा करें। आदरणीय सोनू बहन जी, दोनों श्लोकों का मनन और चिंतन और मनन भी पढ़ दिया गया है ना? उनका मैं वाला चिंतन पढ़ दूं जो कि भैया जी ने है। हाँ, केसी सुनो, भैया एक जी वाला चिंतन के पास जो है ना, आचार्य श्री का पद्यानुवाद भी है क्या इन दोनों श्लोकों का? वो पढ़िए, क्योंकि वो आज पढ़ा नहीं गया है। 16 नंबर 17 नंबर का गुरुदेव आचार्य श्री के द्वारा रचित हिंदी पद्यानुवाद उपलब्ध हो तो पढ़ो। और चिंतन दोनों का है क्या? सोलह नंबर का चिंतन। आचार्य संत भद्र स्वामी
विमल भगवान की स्थिति में भगवान की वाणी को स्वादवादमयी पर इतना अधिक जोर दिया है कि अंत में यहाँ तक कह दिया, जो कथनचित अथवा स्यात् से युक्त होता है, वह किसी भी कथन को जैसे पारद लोहे को सोना बना देता है, वैसे उस कथन को स्यात् या कथाचित पद लगाकर मिथ्या को सम्यक बना देता है। इससे उत्कृष्ट समय सत का महत्व कोई कह नहीं सकता। इसलिए हम जब कभी किसी विद्वान या निराज की कोई भी बात सुने या पढ़े अथवा कोई शास्त्र पढ़े तो स्वाद स्यात् का मंत्र अवश्य याद रहे। इस मंत्र को जानने वाला कभी भी किसी विवाद में नहीं फंसा और न ही एकांत ख्यात शिकार होगा। अल्पज्ञता के कारण हमें अनेक विद्वानों के अनेक प्रकार के वक्तव्य सुनने और पढ़ने को मिले हैं, और भी तब कभी कभी असमंजस यानी कि कंफ्यूज कहते हैं और हमारे अंदर असमंजस की स्थिति को पैदा कर दे हैं। ऐसी स्थिति में जैसे हम स्यात् शब्द का आलंबन लेते हैं, हमारी सारी शंकाएं समाप्त हो जाती है और सारे विवाद भी समाप्त हो जाते हैं, शांति भी मिल जाती है और वक्ता के प्रति संभवित राग द्वेष का भाव भी अपने आप ही समाप्त हो जाता है। सच पूछा जाए तो हमारे मन में उठने वाले अनेक प्रकार के विकल्पों के कारण उत्पन्न होने वाले राग द्वेष के भाव को समाप्त करने का सच्चा उपाय स्यात् पद ही। अब 17 नंबर श्लोक का चिंतन मनन। आचार्य महाराज ने 16वें श्लोक में नए शब्द का प्रयोग करके बताया है कि भक्ति गंगा का स्रोत नए वीतराग भगवान की स्याद्वादमय वाणी हिमगिरी है। 17वें श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान, आपकी भक्ति करते हुए मुझे लगता है कि जो आप है वो ही मैं हूँ। फिर विचार करते हैं कि मेरा ऐसा सोचना और कहना वास्तव में देखा जाए तो मिथ्या अर्थात असत्य ही है। आप है और मैं हूँ। आप शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, और मैं अशुद्ध आत्मा संसारी हूँ। स्वरूप से समान होते हुए भी पर्याय से बिल्कुल भिन्न हूँ। फिर कहते हैं कि यद्यपि यह मिथ्या है, फिर भी ऐसा सोच, ऐसा भाव मुझे तृप्ति प्राप्त करता है, क्योंकि यह भाव मुझे अपने स्वरूप का स्मरण और श्रद्धान करवाता है। इन दोनों श्लोकों से चिंतन प्राप्त होता है कि हमें अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्धोहम बुद्धोहम शुद्धोहम बुद्धोहम आदि रटते हुए यह भी जानना चाहिए कि वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से पर्यार्थिक नय से मैं ऐसा नहीं हूँ। साथ में ऐसा भी जानना चाहिए कि स्वरूप से मतलब द्रव्यार्थिक नय से मैं ऐसा ही हूँ। बस यही है नय पूर्वक जीना और राग की सच्ची भक्ति में डूबना। इति शुभम। अब 16 और 17 नंबर श्लोक का हिंदी में आचार्य विद्यासागर जी के द्वारा जो रचित है, उसके लिए मैं सुलोचना जी को कहूंगी कि अच्छा, सुलोचना जी चली गई हैं क्या ग्रुप से? ठीक है, सुलोचना जी तो चली गई हैं, तो मैं रिंकू जी का और चला देती हूँ। हाँ चलो।
आवाज नहीं आ रही है। हाँ दीदी साहब, सीन 71 का हो गया। मैं प्रतिमा बहन जी साहब से निवेदन करता हूं कि कल टुमारो 10 मिनट के लिए आप हमें चाहे भजन सुनाना चाहे संबोधन देना, नंबर 1। नंबर 2, आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने जो सम्यक दर्शन का विवेचन किया था मार्गणाओं के अंदर, अति उत्तम। मैंने जीवन में पहली बार सुना। आज अष्टमी के कारण वो विषय नहीं लिया गया है। कल से वापिस सम्यक दर्शन प्रकरण पर भी विवेचन चलेगा। और कल कौन सी कथा पढ़नी है और कौन पढ़ेंगे वो भी आज सोनू बहन जी आज डिसाइड कर लेना। और कौन सुबह जो है 9 बजे के स्वाध्याय में 10 लक्षण धर्म का वो छंद गाएंगे, वो भी आप निश्चित कर लेना। अब मैं आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र निवेदन करता हूं कि यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम बोल करके जिनवाणी का आज के स्वाध्याय का समापन करने की कृपा करें। जरा चलो मेरी यह मति तदा तु देवी सरस्वती